नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु का जीएस एकेडमी का जो जनरल सेट निकलता है पर डे, सप्ताह में 5 दिन और 1 दिन करेंट चलता है, तो उसका हम लोग सेट नंबर हम लोग अगला सेट लेकर आए। हम लोग 98 लेकर आए हैं, जो 13 दिसंबर 2024 को कराया गया था। तो आप लोग लास्ट तक में रहिएगा और सेट में कमेंट करके बताइएगा आपका कितना सही और कितना गलती हो। तो चलते हैं, देखते हैं आज का हम लोग का ये पहला क्वेश्चन रहा। तो ये रहा हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन, कह रहा है कि कॉमन प्लेज पहल क्या है। तो कॉमन प्लेज पहल क्या है, तो ये आपको अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महिला शांति और सुरक्षा पर आयोजित एक डिबेट था। ये था आपको कौन था, कॉमन प्लेज पहल क्या था, संयुक्त यूएनओ में परिषद में सुरक्षा परिषद में महिला शांति और सुरक्षा पर आयोजित एक डिबेट था। ठीक है, एक चर्चा जिसको बोलते हैं। 1 का 3 क्वेश्चन नंबर 2 बनवाते हैं। 2 तरह की लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLACM किस संगठन द्वारा विकसित किया गया। तो इसको विकसित किया DRDO के द्वारा किया गया। तो 2 का 1 नंबर लोग का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 का कि सी विजिल 24 किस देश द्वारा आयोजित रक्षा अभ्यास है। तो आपको अपना भारत के द्वारा हो जाएगा। तो 3 का 3 नंबर आपको राइट आंसर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डायना एडुल्जी के बाद निम्नलिखित में से कौन सी महिला क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। तो पहला कौन थी, डायना एडुल्जी। उसके बाद कौन होगा, नीतू डेविड आपको हो जाएगा। ठीक है, नीतू डेविड। तो 4 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 कह रहा है कि भारत 700 अरब डॉलर के विदेश मुद्रा भंडार को पार करने वाला दुनिया की कौन सी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो दुनिया का इंडिया चौथा अर्थव्यवस्था बन गई है। तो 5 का 4 नंबर राइट आंसर हमको है। 6 नंबर क्वेश्चन में आते, कह रहा है कि प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा, ये लीजेंड इस लीजेंड का नाम लेना ही। तो कह रहा है कि रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया, उनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य। तो पहला इसमें कह रहा है इसके बारे में एक क्वेश्चन तो छपेगा ही छपेगा दम, कोई भी एग्जाम में एक क्वेश्चन छपना ही छपना। तो पहला कह रहा है कि उन्होंने 1991 से लेकर 2012 तक रतन टाटा समूह के होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे। हाँ बिल्कुल। अगला कह रहा कि रतन टाटा की सेवानिवृत्ति के बाद टाटा ग्रुप के कमान एन चंद्रशेखरन के हाथों में है। जी बिल्कुल। अगला करा कि 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये तो पक्का याद रखिएगा कि 2008 में उसे पद्म विभूषण दिया गया था। तो हम लोग का 1, 2, 3 सभी इसमें सही आपको हो जाएगा। 6 का 4 नंबर। 7 में मिलवाते हैं। 7 का क्वेश्चन आपको की क्वेश्चन 7 का आपको की निम्नलिखित में से किस झील में माइक्रोसिस्टीन नामक बैक्टीरिया की विषाक्त तत्व से जल में संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है। कौन सा झील में, तो ईरा झील आपको जाएगा। कौन सा, ईरा झील में बढ़ता जा रहा है। 7 का राइट आंसर 3 आपको हो जाएगा। क्वेश्चन 8 में आते कर स्पाइस 2000 क्या है, यानी कि स्पाइस 2000 क्या है जो इन दिनों चर्चा में रहा है। तो ये आपको गाइडेड बम है। क्या, एक गाइडेड बम है, इसीलिए इसका चर्चा है। तो 9 का 4 नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का 4 नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं। 9 का आपको कि उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया किसे, तो राजश्री बिरला को दिया गया आपको। तो 9 का 2 नंबर राइट आंसर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, कह रहा कि एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है। तो कौन सी संस्था इसको जारी किया है, तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम आपको UNEP किया गया है। ठीक है, UN संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आते, कह रहा कि कोयले से चलने वाली बिजली संयंत्र को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने वाला पहला G7 देश कौन बन गया है। कोयला से खत्म कर देगा, तो कौन सा, ब्रिटेन पहला देश आपको हो गया G7 में। ठीक है, ब्रिटेन। तो 11 का 4 नंबर राइट आंसर है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि अमेरिका नेतृत्व वाली
मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क में शामिल होने वाले तीसरी एशियाई देश कौन सा बन गया है? तो तीसरा एशियाई देश हाल ही में कौन बना है? तो आपको राइट आंसर आपको हो जाएगा इसमें कौन, अपना देश भारत बना है। क्वेश्चन नंबर 13 में बातें करा कि यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं के अनुसार किस नदी के भूमि स्तर में बदलाव के कारण एवरेस्ट हर साल 2 मिलीमीटर तक बढ़ रहा है? तो कौन सी नदी के? तो अरुण नदी के कारण एवरेस्ट का जो हाइट है वह प्रत्येक साल 2 मिलीमीटर बढ़ रहा है। तो अरुण नदी के कारण याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में बातें कर रहा है कि 14 मिलान करना कि मुझे कौन सा कूट मिलान करे और कौन सा आपके सही है, सही का आपको बताना है। तो पहला कह रहा है इसमें कि बेदी नखलम महोत्सव कहाँ पे होता है? बेदी नखलम महोत्सव मेघालय में, सही बात है। खर्ची पूजा है तो सब जानते होंगे, त्रिपुरा में आपको होता है। हेमी सभी लोग जानते होंगे, लद्दाख में आपको हो जाएगा। तो 1, 2, 3 इसका सही आंसर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में बातें करा कि गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले को नक्सल प्रभाव से मुक्त जिला घोषित कर दिया? गृह मंत्रालय। तो बांका और पश्चिमी चंपारण जिला में जो भी नक्सल था वो खत्म हो चुका पूर्ण तरीके से। अगला क्वेश्चन आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले 2 लोक सेवक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो कौन से? BN राव एवं SN मुखर्जी आपको था। तो 16 का 3 नंबर राइट आंसर आपको हो जाएगा। 17 में बात कर रहा है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो प्रजातंत्र। 17 का 2 नंबर आपको हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में आते कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? तो आर्टिकल 120 यह बताता है कि संसद का जो कार्य होगा या तो हिंदी या तो अंग्रेजी में होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में बातें करा कि भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेश का संविधान के किस अनुसूची में इसका चर्चा किया गया है? तो अनुसूची 1 में चर्चा किया गया है केंद्र और राज्य संबंध का। 19 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत या तो फिर उपाधियों का उन्मूलन के बारे में संबंधित है? तो आर्टिकल 18 आपको हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर 20 का 3 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा कौन सा? समानता का अधिकार नहीं है, निवारण पाने का अधिकार है, सूची किए जाने का अधिकार है, चुनने का अधिकार है, समानता का अधिकार नहीं है उपभोक्ता संरक्षण को। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत में संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो कौन जो है संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो आपको एक निचले सदन में अच्छा कौन कौन पहले है ये देखते हैं। कहला कि विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता तो है, बिल्कुल है। अगला कह रहा निचले सदन को भंग नहीं किया सकता है, नहीं। निचले सदन यानी कि लोकसभा को हम लोग भंग कर सकते हैं, ऊपरी सदन को भंग नहीं कर सकते यानी कि राज्यसभा को। अगला कह रहा कि नाम मात्र और वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति है, हाँ बिल्कुल। अगला कह रहा कि विधायिका के लिए कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेदारी होती है, हाँ बिल्कुल होती है। तो 22 का 2 नंबर राइट आंसर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं कि निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक हो सकती है? तो साधारण विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक होती है। 23 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 में आते करा कि न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक निर्णय में असहमति व्यक्त की थी? तो सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश के लिए असहमति व्यक्त की थी। क्वेश्चन नंबर 25 में आते करा कि इनमें से कौन किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री रहे थे? तो पवन सिंह चामलिंग मेघालय के थे, ये सबसे ज़्यादा दिन ऑप्शन के अनुसार सबसे ज़्यादा दिन मुख्यमंत्री रहे थे। तो 25 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं 26 का आपको कि भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। देखते हैं आगे।
तो 26 का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर कि अपने सदस्यों की साधारण बहुमत द्वारा ये कर सकता है। 26 का 1 नंबर। 27 में आते हैं लोग। 27 का निम्न में से कौन से रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी नहीं किया जाता है? तो कौन सा नहीं करते हैं हम लोग? तो पहला कह रहा कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट हम लोग जारी करते हैं। अगला कह रहा वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, ये भी जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगला कह रहा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। बट विश्व विकास रिपोर्ट ये जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड बैंक करता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक। ठीक, याद रखिएगा। तो गलती कौन थी इसमें था? 27 का 4 नंबर। 28 में आते हैं हम लोग। 28 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है कौन सा कथन सही है, ये देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि पहला का इसमें कह रहा है कि अल्फा जो बॉन्ड आता है, अल्फा बॉन्ड की अपेक्षा पाई बॉन्ड अधिक मजबूत होता है। नहीं, बिल्कुल गलत है। अल्फा बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होता है पाई बॉन्ड के बनिस्पत। अगला कह रहा है कि वैद्युत संयोजन बंधन सबसे मजबूत बंधन होता है। बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा है कि उप सहसंयोजक बंधन सबसे कमजोर बंधन होता है। हाँ बिल्कुल। तो 2 और 3 हम लोग का जो है ना सही आपको हो जाएगा। सही को टिक करना था। 29 नंबर क्वेश्चन में आते कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 का आपको मिलान करना और सही कथन का आपको चयन करना। पहला कह रहा है आपको कि सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 2001 में। ठीक। अगला कह रहा है आपको कि साक्षर भारत मिशन कब शुरू किया गया? तो ये किया गया था 2009 में आपको किया गया था। अगला कह रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू किया गया था? तो ये आपको किया गया था कब? तो 1987 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब शुरू किया गया था? तो 1988 में किया गया था। तो 1 का 3, 2 का 4 ऑप्शन 1 ना आपको जाएगा 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 में बनवाते हैं। 30 का रख निम्न में से लोही किसकी नस्ल है जो सर्वाधिक दूध देती है? तो लोही तो आपको जाएगा भेड़ का नस्ल आपको जाएगा। किसका है? भेड़ का है। 30 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 31 में बनवाते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के विभाग को क्या कहा जाता था? तो गुप्तचर के विभाग को महामत्स्यार्ष कहा जाता था। तो 31 का 2 नंबर महामत्स्यार्ष। क्वेश्चन नंबर 32 में बनवाते हैं। निम्न में से कौन कायांती चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो कौन जो है कायांती चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो आपको जाएगा सेल आपको जाएगा 32 का 1 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन में आते कह रहा कि डाफर जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? डाफर आपको कहाँ पे? तो गुजरात में आपको जाएगा। 33 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। 34 कह रहा कि मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो मेटाटोनिन का तो ये आपको होता है किससे? तो पीनियल ग्रंथि के द्वारा आपको होता है। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं कि सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण किया था? सैयद उस सलातीन की उपाधि कौन धारण किया था? तो 35 का आपको जाएगा 4 नंबर। फिर वही तुगलक ने इसका धारण किया था। 35 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं कि नदियों की लंबाई के आरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती नदी का सही क्रम क्या है? तो आपको सबसे ज़्यादा बड़ा लंबा कौन जाएगा? गोदावरी, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद महानदी, उसके बाद ताप्ती आपको जाएगा। तो आपको 36 का 2 नंबर राइट आंसर है। 37 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 है उसको कूट को मिलान करना। आगे देखते हैं हम लोग इसका। एक तरफ दिया इसका काल दिया गया है और दूसरी तरफ इसका दिया सूची 2 में संस्कृति के लक्षण दिया गया था। कर निम्न पुरापाषाण काल में क्या था? तो आपको इसमें होगा कि सल्क, गडसा, खड़का उपकरण की संस्कृति था। तो एक का आपको जाएगा 3। दूसरा कह रहा है कि मध्य पुरापाषाण काल में क्या था? तो आपको जाएगा कि पलक संस्कृति था। ठीक है। अगला कह रहा है कि उच्च पुरापाषाण काल में क्या था? तो आपको जाएगा कौन सा? आस्थि, खुरचनी एवं तक्षनी संस्कृति आपको जाएगा। तो ये आपको इसका ये हो जाएगा। अगला कह रहा है डी नंबर कि मध्य पाषाण काल में क्या था? तो सूक्ष्म पाषाण संस्कृति था। अगला है कि ई नंबर में कि नव पाषाण काल में क्या था? तो नव पाषाण काल में आपको ये था कि पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति था। तो इसमें 36 का हम लोग का आंसर 2 आपको जाएगा। अगला इसमें आंसर 2 नौ मिलाइएगा। अगला हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। जंप बॉल
शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आपको जाएगा बास्केटबॉल से, आपको जंपपुर किससे? बास्केटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 39 में बनवाते हैं। 39 क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा किरण का वेग प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग होता है। तो 39 का 1 नंबर आपको जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में आते कह रहा यदि किसी तरंग की आवृत्ति 3 गुनी हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगा? तो उसकी तरंग दैर्घ्य जो होगा मूल का 2 गुना या 3 गुना या 1/3 या आधा हो जाएगा। तो मूल का 1/3 आपको हो जाएगा। 40 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं कि राज्यसभा में विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कितने होते हैं? तो 10 सदस्य होते हैं राज्यसभा के। क्वेश्चन नंबर अगला 42 में आते हैं। कल की बुंदला तथा पलानी जलप्रपात किस राज्य में है? तो आपको कहाँ पे है? बुंदला तथा पलानी जलप्रपात कहाँ पे है? तो आपको जाएगा कहाँ पे? हिमाचल में आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। 43 कह रहा है कि पहला कह रहा कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना कि नील नदी का विद्रोह किन देशों के बीच हुआ था? तो नील नदी का जो विद्रोह आपको हुआ था ये आपको इंग्लैंड और फ्रांस के बीच किया गया था। अगला कह रहा आपको कि ट्राफलगर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और रूस के बीच किया गया था। अगला कह रहा आपको कि बर्दन की लड़ाई किसके बीच हुआ था? तो ये आपको हुआ था फ्रांस और जर्मनी के बीच किया गया था। अगला कह रहा आपको कि सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सेडान के बीच आपको हुआ था फ्रांस और पर्सा के बीच। इसमें एक चीज़ आप देखे हैं कि फ्रांस जो है वह सब में कॉमन है। तो नील नदी का युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ट्रफलर का युद्ध हुआ था आपको फ्रांस और रूस के बीच। और बर्दन की लड़ाई आपको हुआ था फ्रांस और जर्मनी के बीच। और सेडान का युद्ध हुआ था फ्रांस और पर्सा के बीच। तो आपको हो जाएगा 43 का 4 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। कल गेहूं फसल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत को चुनना है। पहला कह रहा है कि यह ग्रोमिनी कुल की पौधा है। हाँ बिल्कुल। अगला कह रहा है उत्पादन में भारत का स्थान, इसमें पहला स्थान चाइना का है गेहूं में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्यतः 50 से 75 डिग्री सेल्सियस तक वर्षा की जरूरत होती है इसमें। तो ये हम लोग का 44 का ये हम लोग का क्या है? गलत। ये सही है हम लोग, ये भी सही है हम लोग का। गलती हम लोग का ये है कि बोते समय इसका टेम्परेचर 31 से 32 नहीं, इससे कम होना चाहिए हम लोग का। ठीक है, तो ये हम लोग का गलती था। टेम्परेचर कम होगा तो जल्दी ग्रो करता है। तो हम लोग का गलती कौन था इसमें? था 44 का 4 9। 45 का रहा कि पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा होता है? तो आपको याद रखिएगा ये आपको 3 आपको हो जाएगा। जगत वर्ग गण कुल वंश प्रजाति आपको हो जाएगा। तो 45 का 3 नंबर आपको हो जाएगा। 46 में आते हैं। 46 का आपको कि राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो पहला भारतीय कौन था? तो याद रखिएगा ये आपको था कमलेश शर्मा था आपको कि राष्ट्रमंडल का महासचिव पहला भारतीय चुनने वाले। क्वेश्चन 47 में मिलवाते हैं। 47 करा कि कोनराड असंभुतता पृथ्वी के किन 2 परतों के बीच पाया जाता? तो ऊपरी और निचली क्रस्ट में पाया जाता। याद रखिएगा 47 का 2 नंबर आपको हो जाएगा। 48 में मिलवाते हैं। 48 कह रहा है कि आपको मिलान करना है कि जिब्राल्टर जनसंधि, मलक्का, बेरिंग और हार्मो जनसंधि किसको किसको जोड़ता है। तो पहला हम देखते हैं 48 का देखते हैं। पहला कह रहा है आपको कि जिब्राल्टर जनसंधि किसको जोड़ता है? याद रखिएगा अफ्रीका एवं यूरोप के मध्य को जोड़ता है आपको जिब्राल्टर। अगला कह रहा है कि आपको मलक्का जल संधि, तो आपको इंडोनेशिया और मलेशिया को मध्य में आपको है। अगला कह रहा है बेरिंग जल संधि, तो आपको जाएगा बेरिंग जल संधि आपको जाएगा किसके की जोड़ता है? तो एशिया उत्तरी अमेरिका को जोड़ता है बेरिंग जल संधि। ठीक है। हरमुज की जोड़ता है, तो हरमुज आपको जाएगा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच आपको है। ठीक है। तो 48 का ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा। ठीक है, 48 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आपको आंसर आएगा। 49 में लगाते हैं।
कल भारत का पहला एलिफेंट पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो आपको एलिफेंट पुनर्वास केंद्र आपको केरल में बनाया गया है। तो 49 का 2 नंबर। क्वेश्चन 50 में लगाते हैं। 50 कह रहा कि तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था आपको 2008 में प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं कि निम्न कार्बोहाइड्रेट में कौन डाइसेक्राइड नहीं है? सुक्रोज, मोल्टोज, लैक्टोज या ग्लैक्टोज। तो कौन सा डाइसेक्राइड नहीं इसमें है? तो आपको जाएगा ग्लैक्टोज आपको हो जाएगा। 51 का 4 नंबर। 52 में हम आते हैं कि जन्म से पहले बच्चे की माँ के रक्त के माध्यम से कौन सा प्रतिरक्षी प्राप्त होता है? तो कौन सा प्रतिरक्षी प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा IgG आपको प्राप्त होता है। 52 का 1 नंबर। 53 में आते हैं। 53 करा सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 दिया आपको कि हिमालय और सूची 2 दिया आपको कि बाउंड्री नाम क्या है। देखते हैं 53 का देखते हैं हम लोग। तो 53 का हम लोग को जो आंसर आपको देखते हैं। पहला कर आप इसमें कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय जो है वो आपको जगह कहाँ पे ITSZ, इसको शॉर्ट नाम आपको दिया गया है। अगला करा बृहद हिमालय और लघु हिमालय। बृहद हिमालय लघु हिमालय आपको जगह कहाँ पे? तो ये आपको हो जाएगा MCT मीडियम। ठीक। तीसरा करा लघु हिमालय और शिवालिक के बीच। तो ये आपको हो जाएगा MBF आपको हो जाएगा। अगला कह रहा आपको कि शिवालिक और उत्तरी मैदान के बीच। तो आपको हो जाएगा ये आपको HFF हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा 53 का 3 नंबर आपको हो जाएगा। अगला आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग कि वेंसिटार्ड ने किस घटना को 1760 की क्रांति का संज्ञा दिया था? वेंसिटार्ड ने किस घटना को 1760 की क्रांति का संज्ञा दिया था? तो 1760 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध हुआ था। 1700 कौन हुआ था? मीर कासिम बंगाल का नवाब बना था। तो 54 का आपको जाएगा 4 नंबर। 54 का 4 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन में आते करा कि इनमें से किस राजनीतिक नेता ने राजनीतिक के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने और लोक सेवक संघ द्वारा उसके प्रतिस्थापन का सुझाव दिया था? कौन सा सुझाव दिया था? तो याद रखिएगा आपको होगा MK गांधी। आगे आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के किस सदस्य ने 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति का स्थापना किया था? तो याद रखिएगा कौन किया था? तो हृदयनाथ कंजरू ने किया था इसका स्थापना। क्वेश्चन नंबर 57 में आते हैं का निम्नलिखित में से किस राज्य या राज्य क्षेत्र में सांगो झील स्थित है? तो सांगो झील कहाँ पे स्थित है? ये आपको या कहाँ पे? सिक्किम में आपको जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था हम लोग का। 58 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि भारतीय मौद्रिक प्रणाली में मुद्रा आपूर्ति के निम्नलिखित में से किस रूप को सबसे व्यापक रूप से प्रयुक्त माना गया है? तो ये आपको माना गया किसको? और M3 को माना गया है व्यापक रूप से। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। ये आपको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 का 59 में आते हैं। 59 नंबर हम लोग आते हैं करा कि ग्रीष्म काल में शिमला में अपने परिषद को आधिकारिक रूप से स्थानांतरित करने वाला सबसे पहला वायसराय इनमें से कौन था? तो शिमला में कौन किया था? जॉन लॉरेंस ने किया था। 59 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन का प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में मनीग्राम और नानदेशी थे। तो मनीग्राम और नानदेशी थे तो कौन थे? तो आपको जाएगा कि भारतीय व्यापारियों का संघ था। भारतीय व्यापारियों का संघ था, ग्रुप था। 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है उस लड़ाई का नाम बताइए जिनमें ट्रावनकोर के राजा ने 1741 ईस्वी में डच को परास्त किया था, डच को हराया था। तो ये था आपको कोलाचेल की लड़ाई था। याद रखिएगा। 61 का 2 नंबर। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं कि रायगढ़ केसरी और दायग केसरी की उपाधियां निम्न में से किस राजवंश से संबंध है? तो किस राजवंश से संबंध है इसका? तो काकतीय वंश से था। तो 62 का 1 नंबर राइट आंसर आपको हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः
ददनी प्रथा से संबंध था। तो ददनी प्रथा से कौन संबंधित था? तो वस्त्र जो उत्पादन है इससे संबंधित था ददनी प्रथा। क्वेश्चन नंबर 64 में बनवाते हैं, करा कि सूची 1 और सूची 2 का हम लोग का मिलान करना है। देखते हैं, इकता, जागीर, अमरम और मोकासा। देखते हैं, पहला करा आपको कि इकता प्रथा आपको था किस में? तो ये आपको जाएगा दिल्ली के सुल्तान में। अगला करा जागीर जो था तो आपको जाएगा मुगल में था। ठीक है। अगला करा आपको कि सी में अमरम क्या था? अमरम था आपको विजयनगर में था। अगला हम लोग मोकासा क्या था? तो ये आपको तो मराठा साम्राज्य में था। ठीक, तो 64 का राइट आंसर आपको जाएगा 2 नंबर। 65 में बनवाते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन करा कि जर्मेनियम क्या थी? जर्मीनिया क्या थी? तो जर्मीनिया क्या थी? तो ये थी आपको क्या? जर्मन राष्ट्र का एक प्रतीक था जर्मीनिया। ठीक, तो 65 का 2 नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन में आते करा कि यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब को स्थापना किया था? तो कौन किया था? याद रखिएगा। 66 का 2 नंबर, टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब का स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं कि निम्न में से कौन सा संबंध रचनाकार सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं आगे क्वेश्चन 67। तो 67 नंबर क्वेश्चन में आते कल बाबरनामा बाबर का था, बिल्कुल है। इनायत खां किसका था? शाहनामा का था। हुमायूं का हुमायूनामा था। जहांगीर का तुर्जी के जहांगीर ही था। तो इसमें गलती हम लोग का कौन था? कौन करा? तो इसमें 67 का जो आंसर हमको लगेगा कौन नंबर? हुमायूनामा का कौन लेखक था? गुलबदन बेगम था। ठीक है, तो बाबरनामा का बाबर था, शाहनामा का इनायत खां था, और हुमायूनामा का था गुलबदन बेगम, और तुर्जी के जहांगीरी का जहांगीर था, अपने खुद था। तो 67 का 3 नंबर। 68 में बनवाते हैं। कल हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? हठ योग, तो 68 का आपको जाएगा आंसर नंबर 3 नंबर। दोनों सही है कि हठ योग नाथ पंथियों द्वारा अपनाया जाता था। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। तो 1 और 2 दोनों सही हम लोग का जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नलिखित को कर्म के अनुसार व्यवस्थित करना है। सातवाहन, वाकाटक और चालुक्य शासक तीनों को व्यवस्थित करना है। तो पहला आपको जाएगा सातवाहन, पहला आपको जाएगा कौन सा? पहला आपको जाएगा चालुक्य, उसके बाद आपको जाएगा कौन? वाकाटक, उसके बाद आपको जाएगा सातवाहन शासक। ठीक है, तो पहला चालुक्य, वाकाटक। 69 ना जी, सॉरी 1 मिनट, इसमें आपको 69 का 1 नंबर हो जाएगा। सातवाहन शासक, उसके बाद कटक, उसके बाद आपको हो जाएगा चालुक्य। ठीक है, तो 69 का 1 नंबर राइट आंसर। 70 में लगाते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी महिला तीर्थंकर मानी जाती है? श्वेतांबर परंपरा के अनुसार तो कौन सी महिला थी? तो 70 का आपको जाएगा 3 नंबर। कौन था? मलिनाथ। तो 70 का 3 नंबर राइट आंसर। 71 में आते हैं हम लोग। 71 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन असत्य? यहाँ पे हम लोग देखना जरूरी है कि गलत करा या सही करा है। तो असत्य कथन को चुनना है। 71 में तो पहला इसमें कह रहा है कि प्रति चक्रवात में वाताग्र का निर्माण नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, ये तो सही हम लोग का। भूमध्य रेखा के समीप उसका अभाव होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगला कह के प्रति चक्रवात का क्षेत्र चक्रवात की अपेक्षा छोटा एवं सीमित होता है। हाँ बिल्कुल, तो ये हम लोग का ये छोटा और सीमित नहीं होता है, ये गलत बात हम लोग का। 71 का 3 सही था, गलती था। 4 में आता केंद्रीय भाग में मौसम आमतौर पर शांत एवं वर्षा विहीन होता है। हाँ बिल्कुल, ये सही हम लोग, तो गलती था हम लोग का 71 का 3 नंबर। 72 में लगाते हैं। 72 करा कि स्थल मंडल की अधिकतम गहराई कहाँ पाया जाता है? तो स्थल मंडल का अधिकतम गहराई प्रशांत महासागर में पाया जाता है। सबसे गहरा गर्त कौन है प्रशांत महासागर का? तब मेरियाना गर्त, जो कहाँ पे पाया था? तो फिलीपींस के पास पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये आपको जाएगा कौन सा? पीड मिट्टी आपको जाए, पिडमेंट सॉइल इसको बोलते हैं हम लोग। 74 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि नासाउ किस देश की राजधानी है? तो नासाउ किस देश की राजधानी है? तो आपको जाएगा बहामास का। याद रखिएगा, ये अलग देश है।
नासाऊ के देश क्या है, तो बहामास का राजधानी कौन है, नासाऊ। 75 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। पहला कह रहा है इसमें कि कथन पर विचार करना है, सही कथन को हम लोग को चुनना है। तो सही कथन इस पर कौन आपको हो जाएगा। पहला कह रहा है कि असम भूटान बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। भारत के बारे में कह रहा है, हाँ बिल्कुल तो लगा हुआ। पश्चिम बंगाल, असम जो है, असम भूटान बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, हाँ बिल्कुल है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, हाँ बिल्कुल है। अगला कह रहा है कि मिजोरम जो है बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। तो 75 कह रहा है जी, 75 का 1 2 3 सभी सही आपको हो जाएगा। 76 में आते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। तो 76 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, राजस्थान प्रसिद्ध है। 77 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के निम्नलिखित किन 2 शहरों को जोड़ता है। तो कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर से कन्याकुमारी तक लेकर जोड़ता है आपको। 77 का 1 नंबर। 78 नंबर क्वेश्चन, 78 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा स्पष्ट नहीं करती है। राजस्थान, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश की सीमा जो है वह झारखंड से टच नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 79 में आते हैं कि जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। तो जानकी रमन समिति का गठन ये किया गया था आपको बैंकों के प्रतिभूतियों के सौदों के बीच जांच हेतु किया गया था। जानकी रमन, ऐसे पूछा जाता कि जानकी रमन समिति का संबंध किससे है। तो बैंकिंग से है, ठीक है। तो 79 का 4 नंबर राइट है। 80 में आते कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहा था। तो सबसे ज़्यादा योगदान किस में होता है। तो 80 का आपको जाएगा तृतीय सेक्टर में सबसे ज़्यादा, सेवा क्षेत्र में ज़्यादा योगदान रहता है। 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण मौद्रिक राष्ट्रीय आय की तुलना में वास्तविक राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि को स्पष्ट करता है। तो ये आपको करता है कौन सा, कीमत स्तर बढ़ रहा है। 81 का 3 नंबर। 82 में आते हैं कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है। मूल्य का मापन, मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का संचय या मूल्य का अस्थिरीकरण। तो कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है इसमें है। तो आपको कौन सा, मूल्य का अस्थिरीकरण करना। तो 82 का 4। 83 में आते कह रहा कि किस प्रख्यात खिलाड़ी को वर्ष 2014 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। 83 का आपको जाएगा 4 नंबर। एकमात्र खिलाड़ी है जिसे दिया गया सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 84 में आते कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं है। चीन, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन। तो कौन सी इसमें अस्थायी सदस्य नहीं है, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम या जापान। तो 84 का आपको जाएगा 4 नंबर, जापान नहीं है। तो कौन कौन सुरक्षा परिषद के 5 देश हैं जो अस्थायी सदस्य, कौन कौन, चाइना है, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया। ये 5 देश जो है सुरक्षा परिषद के अस्थायी हैं और 10 अस्थायी होते हैं जो बदलते रहते हैं प्रत्येक 2 साल पर, ठीक है। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में। सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है। तो सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है। तो आपको जाएगा कि सोशल नेटवर्क के द्वारा आसानी से प्रचार करना, सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना। 86 में अनुमति करा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ईमेल एड्रेस का भाग नहीं है। फोटो, उपयोक्ता का नाम, @ या तो ईमेल सेवा प्रदाता का डोमेन। तो कौन सा भाग नहीं इसमें है ईमेल का। तो 86 का हम लोग का फोटो इसमें नहीं होता, ठीक। 87 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। तो कौन सा सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। तो आपको जाएगा कौन सा, अग्नि 5। क्वेश्चन 88 में आता है कि पोलियो वैक्सीन के विकास के लिए किसके आविष्कार अग्रणी हुए। तो किसके आविष्कार अग्रणी हुए। तो आपको जाएगा जोनास साल्क किया गया था।
तो 88 का 2 नंबर। 89 नंबर, क्वेश्चन नंबर 89 नंबर में आते हैं कि प्रेस बायोपिया को सही करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस प्रकार कौन सा लेंस, प्रोबायोसिया को कौन सा लेंस के द्वारा हम लोग इस्तेमाल के ठीक कर सकते हैं। तो 89 का जो हम लोग आंसर आपको 1 नंबर हो जाएगा, बाईफोकल लेंस। क्वेश्चन नंबर 90 में आते हैं कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है, तो पहला कह रहा है आपको कि, तो गलत को चुनना है। तो पहला कह रहा है कि किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होता है, तो बिल्कुल सही है, ये नहीं होता है। अगला कह रहा है कि श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, हाँ बिल्कुल होता है। अगला कह रहा है श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, हाँ बिल्कुल होता है। अगला कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। तो ये हम लोग का गलत है, ये हम लोग का गलत है। तो 90 का 4 नंबर गलत। 91 में आते हैं। 91 कह रहा कि पौधे अपने अवशिष्ट उत्पादकों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं। तो 91 का आपको हो जाएगा, इसका करता है 4 नंबर आपको हो जाएगा, पत्तियाँ और रसधानियाँ और पुराने जाइलम में भी करता है आपको। तो 91 का 4 नंबर। 92 हम लोग आते हैं। 92 कह रहा है कि परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था। तो परमाणु का मॉडल का पहली बार कौन खोजा था, तो आपको जाएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। 92 का 1 नंबर। 93 में आते हैं। कल किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब की व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 93 का आपको 1 नंबर, वायल के नियम का आपको हो जाता है। 94 में आते हैं। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो क्या उत्पन्न होता है। तो 94 का 4 नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से। क्वेश्चन नंबर 95 में आते कर है कि बिहार राज्य सरकार दुग्ध उत्पादन महासंघ की स्थापना कब हुआ था। तो यह स्थापना हुआ था कब, 2003 में। 96 में आते हैं। कल बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पश्चिम बिहार स्थित है। तो आपको जाएगा दरभंगा में आपको जाएगा। 97 में आते कह रहा कि 29 से 30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था। तो आपको था कौन किया था, तो आपको जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था गया में। क्वेश्चन नंबर 98 में आते कह रहा कि शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त किया था। तो किससे सहायता लिया था शेर शाह ने, तो आपको लिया था चेर शासकों से लिया था। क्वेश्चन नंबर 99 में आते हैं। 99 कर आपको कि बिहार के जतीन्द्र नाथ मुखर्जी तथा डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद ओझा संबंधित है। तो आपको किससे संबंधित होगा, तो आपको जाएगा कि रामकृष्ण मिशन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 100 में आते हैं। आज का हम लोग अंतिम क्वेश्चन होगा कि सफाहोर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। तो आपको जाएगा संथाल जनजाति से संबंधित है। तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल 100 क्वेश्चन। अगर इस चैनल पर आप लोग नया होंगे तो शेयर और बेल आइकन दबा लीजिएगा और सब्सक्राइब करिए ताकि आपका भी नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।